ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्यायों में हमने भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं का स्मरण किया। आज हम नंदीश्वर जी के मुख से सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतारों का सविस्तार वर्णन सुनेंगे। ये वो मंगल करने वाले अवतार हैं जिनका नाम मात्र लेने से कल्याण होता है। तो चलिए इस अद्भुत कथा यात्रा का आरंभ करते हैं। नंदीश्वर जी मुनि सनत कुमार से कहते हैं, हे मुने, अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन सुनो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला सौराष्ट्र में सोमनाथ, दूसरा श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, तीसरा उज्जैनी में महाकाल, चौथा ओंकार में अमरेश्वर, पांचवा हिमालय पर केदार, छठा डाकनी में भीमशंकर, सातवां काशी में विश्वनाथ, आठवां गोमती गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, नवा चिता भूमि में वेदनाथ, 10वां दारुक वन में नागेश्वर, 11वां सेतु बंधन पर रामेश्वरम और 12वां शिवालय में घुसमेश्वर। हे मुने, परमात्मा शंभु के यही वे 12 अवतार हैं। ये दर्शन करने से और स्पर्श करने से भी मनुष्यों को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। हे मुने, उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। यह अवतार चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। ऐसा कहा गया है, इनकी पूजा करने से क्षय यानी टीबी और कुष्ठ जैसे भयंकर रोगों का भी नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिवावतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप में स्थित है। पूर्व काल में स्वयं चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वहीं पर संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्र कुंड भी है। मान्यता है कि उस कुंड में स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं। हे तात, शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर्वत पर हुआ। वह भक्तों को अभिष्ट फल यानी मनचाहा फल प्रदान करने वाला है। हे मुने, भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास कैलाशगिरी से लिंग रूप में श्रीशैल पर्वत पर पधारे हैं। विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है, यह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे तात, शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। एक बार रतनमाल निवासी दूषण नामक एक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक था, ब्राह्मणों से देश रखता था और सब कुछ नष्ट करने वाला था, वह उज्जैनी में आ पहुंचा। तब वेद नामक एक ब्राह्मण के पुत्र ने शिवजी का ध्यान किया। फिर क्या था, शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर केवल एक हुंकार से उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सदा पालन करने वाले शिव ने देवताओं से प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वही प्रतिष्ठ हो गए। इस महाकाल नामक लिंग का प्रसन्नतापूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती हैं। परम आत्मबल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक चौथा अवतार धारण किया है। हे मुने, विंध्यगिरी विंध्य पर्वत ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिवजी का एक पार्थिव लिंग, मिट्टी का लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण करने वाला महादेव प्रकट हुआ। तब देवताओं की प्रार्थना करने पर भुक्ति यानी संसार का भोग और मुक्ति यानी मोक्ष के प्रदाता भक्त वत्सल्य लिंग रूपी शंकर वहाँ 2 रूपों में विभक्त हो गए। हे मुनीश्वर, उनमें एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए, उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला ही समझना चाहिए। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का नाम है केदारेश। वह केदार में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। हे मुने, वहाँ श्री हरि भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके प्रार्थना करने पर शिवजी हिमगिरी हिमालय के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों नर और नारायण उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहाँ शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभिष्ट मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं।
हे सर्वेश्वर, होते हुए भी वे शिव इस खंड क्षेत्र के विशेष रूप से स्वामी हैं। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भीमाशंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं और भीमासुर का विनाश किया है। कथा है कि कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिणा शिवजी के भक्त थे। भीमासुर नामक दैत्य उन्हें बहुत पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्त को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिणा के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकनी में भीमशंकर नाम ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। हे मुने, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप है तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक सातवां अवतार काशी में है। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी ही पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हैं। विष्णु आदि सभी देवता स्वयं कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त होकर केवल्य पद यानी परम मोक्ष के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो दिगंबर नामक आठवां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गोमती गोदावरी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम ऋषि की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहाँ अचल होकर यानी सदा के लिए स्थित हो गए। उन माहेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और उसके तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिवजी के अनुग्रह से ही शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहाँ गोमती नाम से प्रभावित हुई। उसमें नवा अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर माहेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिताभूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय वे त्रिलोकी में वेदनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को भी भोग और मोक्ष दोनों के प्रदाता हैं। हे मुने, जो लोग इन वेदनाथेश्वर शिव के महात्म्य महिमा को पढ़ने अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भुक्ति सुख और मुक्ति मोक्ष का भागी बना देता है। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। यह अवतार सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिवजी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्मघाती धर्म का नाश करने वाला था, मारकर वेश्यों के स्वामी अपने सुप्रिया नामक भक्त की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वे परातत्पर प्रभु शंभु लोकों का उपकार करने के लिए माता अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। मुने नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से बड़े पापों के समूह भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, शिवजी का 11वां अवतार रामेश अवतार कहलाया है। वह अवतार श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाला है। उसे स्वयं श्री राम ने ही स्थापित किया था। जिन भक्त वत्सल्य शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वे ही लिंग रूप में आविर्भूत हुए। हे मुने, तब श्री राम की अत्यंत प्रार्थना करने पर वे श्वेत बंधु पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वरम की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह सर्वदा भुक्ति मुक्ति की प्रदायिनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य सद भक्ति पूर्वक रामेश्वरम लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त ही है, अर्थात जीते जी ही मुक्त हो जाता है। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त करेगा और फिर उसे केवल मोक्ष प्राप्त मिल जाएगा। घुसमेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्त वत्सल्य तथा घुसमा को आनंद देने वाला है। हे मुने, घुसमा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर तालाब में प्रकट हुए। कथा यह है कि घुसमा के पुत्र को सुदेहा ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए घुसमा ने शिवजी की आराधना की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल्य शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदंतर कामनाओं के पूरक शंभु घुसमा की प्रार्थना से उस तड़ाक तालाब में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घुसमेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है,
वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति लाभ करता है। अब नंदीश्वर जी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे इन 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया है। ये सभी मनुष्य को भोग, सांसारिक सुख और मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति दोनों को प्रदाता हैं। जो भी मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस दिव्य कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव पुराण की शतरुद्र संहिता, जो शिव से 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है, उसका यह अध्याय पूर्ण होता है। जो मनुष्य इसे नित्य एकाग्र मन से पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। तो प्रिय भक्तों, यह थी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा, जैसा कि स्वयं नंदीश्वर जी ने बताया है। अगले अध्याय में हम शिव पुराण की एक और दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।